वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, ग्लोब। तो थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है पूरी तरह से, वो स्फेरॉइड है। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, बाकी दूसरी तरफ से वो बीच में वो बल्ज है, यानी कि थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई, मिडल की तरफ से। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या तुम ये पता सोच सकते हो कि यह कैसे दिखती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तुमने क्लासरूम में देखा होगा कि ग्लोब रखा रहता है, तो उसमें ग्लोब जो है एक मॉडल होता है, एक छोटी फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? अर्थ की फॉर्म होती है। तो अर्थ की फॉर्म को दिखाने वाला एक मॉडल का काम ग्लोब करता है। Globe may be of varying size and types, like big ones which cannot be carried easily. Globe काफ़ी तरह तरह के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक, और कुछ बैलून के टाइप के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब में देखने को मिलती हैं। Which cannot be carried easily. Some small pocket globes, कुछ ऐसे ग्लोब्स होते हैं जिनको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज, जिसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं और जो इन्फ्लेटेड होते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब को हम कहीं फिक्स नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन को हम एक तरह से फिक्स नहीं कर सकते, वो हमेशा रोटेट करता रहता है। इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एट अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। वो हमेशा घूमता रहता है, उसको हम कहीं रोक नहीं सकते। जैसे हमारा वो कुमार जो होता है, पॉटर जो होता है, जैसे वो अपने उसको घुमाता है, ऐसे इसको भी हम घुमाने में यूज़ करते हैं, इसको हम रोटेट करने में यूज़ करते हैं। द ग्लोब इज़ ऑन द ग्लोब द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब के ऊपर तरह तरह के देश देखने को मिलते हैं, हमें कंट्रीज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको महाद्वीप बोलते हैं, और ओशंस देखने को मिलते हैं, और जैसे महासागर। तो इन्हीं की हमें एक करेक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें ग्लोब मदद करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम उस स्फेरिकल शेप में जो हमारा अर्थ है, जियोइड शेप जो है हमारी, वो पॉइंट को कैसे हम लोकेट करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। अब सवाल ये आता है कि अब हम उसकी लोकेशन कैसे करें उस प्लेस की अपने ग्लोब पे। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। हमें कुछ पॉइंट्स और लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको इमेजनरी लाइन बोलते हैं, उन प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is in called its axis. तुमने ग्लोब में देखा होगा एक निडल रहती है, एक सुई की भांति ग्लोब हमारा काम करता है, उसके आसपास हमारा घूमता है। वो टिल्टेड मैनर में होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, जिसको हम टिल्टेड बोलते हैं। उसी सुई को हमने यहाँ पे नाम दिया है, उसी निडल को हमने नाम दिया है एक्सिस, जिसकी बेस पे वो ग्लोब हमारा रोटेट करता है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. 2 पॉइंट्स के थ्रू निडल पास करती है और उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे पोल्स नाम दिया है। और पोल्स कौन से हमारे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। ग्लोब को हम वेस्ट टू ईस्ट भी घुमा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा दिन रात होता है, तो वो जब हमारा अर्थ का रोटेशन होता है वो भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। बिल्कुल इसी तरह हम ग्लोब को भी घुमा सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। अब देखा जाए यहाँ पे क्या डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक फ़र्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे ग्लोब को है जो हम निडल की मदद से हम घुमाते हैं, क्योंकि वो उसकी एक्सिस का काम करती है। बट हकीकत में रियल लाइफ में अर्थ की कोई एक्सिस नहीं होती, ना ही उसमें कोई निडल होती, वो अपने एक इमेजिनरी लाइन पे ही घूमती है, उसी को हमने यहाँ पे एक्सिस नाम दिया है। उसकी कोई निडल नहीं होती, इसीलिए वो अपनी इमेजिनरी लाइन पे ही, अपने इमेजिनरी पाथ पे ही घूमती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स।
एक और इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे काल्पनिक नाम दिया गया है, काल्पनिक रेखा, जिसको हमने अपने मन से खींचा है और वो उसी की मदद से हमारी अर्थ रोटेट करती है। हमारे एक्चुअली में कोई यहाँ पे अर्थ के ऊपर कोई लाइंस देखने को नहीं मिलती, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दिस लाइंस इज नोन एज इक्वेटर। इन्हीं लाइन को हमने यहाँ पे इक्वेटर नाम दिया गया है। इक्वेटर, द नॉर्दर्न हाफ of the earth is known as northern hemisphere and the southern half of the earth is known as southern hemisphere. इक्वेटर, जैसे मैंने बताया था पहले होमवर्क में कि इक्वेटर जो है वो अर्थ के दो हिस्सों को डिवाइड करती है और अर्थ में पहला वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोला गया है और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोला गया है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब इसी के इक्वेटर के साइड में कुछ पैरेलल लाइंस भी खींची गई हैं। इन्हीं पैरेलल लाइंस को हमने यहाँ पे पैरेलल लैटिट्यूड बोला गया है और इन्हीं पैरेलल लैटिट्यूड को हमने इक्वेटर का भी लैटिट्यूड हम बोलते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को हम डिग्रीज में नाप सकते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है हमारी वो 0 डिग्री से खींची हुई लाइन है, इमेजिनरी लाइन है और जिसका मेजरमेंट हमारा 0 डिग्री है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle around the earth, यहाँ पे अगर हम बात करें 0 डिग्री की बात जो कही गई है वो हमारा 1/4 सर्कल का, हमने यहाँ पे सर्कल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और यहाँ पे जो 1/4 ऑफ 360 बात की गई है, अगर हम पोल्स की बात करें ये हमारी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है और हमारे चौथा हिस्सा जो होगा वही सर्कल का हमारा 90 डिग्री करती है और वो पोल्स जो है हमारे 90 डिग्री को ही डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल बनता है लैटिट्यूड की मदद से वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे मैंने कल बताया था, और वही एंगल हमारा नाम 90 डिग्री दिया गया है। उसी एंगल को हमने यहाँ पे पोल का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये जितनी भी एंगल्स जो बनते हैं हम बेस लाइन जो है वो 0 डिग्री मानते हैं, क्योंकि हमने एंगल्स में भी 0 डिग्री पढ़ते हैं और वो 0 डिग्री हमारी कौन सी बेस लाइन है, वो हमारी इक्वेटर है। तो इक्वेटर से ही हमारे एंगल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं और जैसे वो 90 डिग्री बन जाते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो पोल के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें वहाँ पे जो 90 डिग्री होगा उसको नॉर्थ पोल नाम दिया गया होगा और जो 90 डिग्री साउथ में होगा लैटिट्यूड उसको हमने साउथ पोल नाम दिया गया है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री की बात की जाती है, हम कहीं भी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, अगर अर्थ के बात करें तो हमें यहाँ पे अभी तक जो बात समझ में आई है वो लोकेशन हमारी सिर्फ दो ही चीज़ों को देखने को मिली है, या तो वो नॉर्थ में होगी या फिर वो साउथ में होगी। या नॉर्थ मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर का 90 डिग्री कौन सी की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल। और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथ डायरेक्शन में वो 90 डिग्री कौन सी साउथ की बात कर रहा है, यानी कि साउथ पोल। ऑल सच ऑल पैरेलल नॉर्थ्स ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। और जितनी भी हमारे इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में जितनी भी हमने पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ करी हैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस, जैसे हम आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इन सभी लाइंस को हमने पैरेलल लाइंस को यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड नाम दिया है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर के नीचे जो डायरेक्शन में है साउथ डायरेक्शन में है उनको हमने साउथ लैटिट्यूड नाम दिया है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे लैटिट्यूड की हमने बात करी की थी, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम लैटिट्यूड जो है यहाँ पे दो नाम से दिया गया है, या तो नॉर्थ में लोकेट होगा या फिर वो साउथ में होगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन द फॉर महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजोन इन द ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये जो दो जगह जो नाम दे रखे हैं, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है और बेलो ब्राज़ील में है, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। बट हमें ये नहीं बता रखा है यहाँ पे इस टाइम पे कि अभी कौन सी लैटिट्यूड में है, नॉर्थ वाले में या फिर साउथ वाले में। आइए आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ। जो पहले वाला जो हमने पढ़ा था चंद्रपुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, वो हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड में है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड में होगा और इसमें यहाँ पे नाम दिख रखा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंड द लेटर
यानी कि बाद वाला इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। जो बाद वाला है वो 20 डिग्री साउथ में है, यानी कि वो साउथ लैटिट्यूड में होगा। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड लैटिट्यूड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। We see the figure in 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel to the latitude decreases. जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं ऐसे ही लैटिट्यूड की साइज़ जो है वो घटती जाती है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है इक्वेटर वाली जो लाइन खींची गई है उससे जो साइज़ है, अब देखो लैटिट्यूड की बात आती है, वो ये बात आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमने स्फेरिकल चीज़ ले ली, उसके क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज ले लिया या प्याज ले ली, उसके हमने हिस्से काट दिए, स्लाइसेस काट दिए, तो क्या है, पहला हिस्सा ये पहले हम बीच में से काटेंगे तो पहला वाला हिस्सा यानी कि बड़ा वाला कटेगा, उसके बाद हमने छोटे छोटे हिस्से कटेंगे। तो यही बात बिल्कुल लैटिट्यूड पे भी अप्लाई होती है। जो छोटे छोटे हिस्से जो कटे हुए हैं, जिन पे हमारे इमेजिनरी लाइंस बनी हुई है, वो इमेजिनरी लाइंस धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होती जाती है। अब देखो सबसे बड़ी जो इमेजिनरी लाइन है और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है, जीके का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है हमारा, 0 डिग्री वाला, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद छोटा लैटिट्यूड हो गया 20 डिग्री का, फिर उससे छोटा लैटिट्यूड होगा। छोटा कहने का मतलब यहाँ पे हुआ उसका डिस्टेंस जो है वो कम होगा, और सबसे छोटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जो कि एक पॉइंट है एक समान नॉर्थ पोल का। ठीक, तो और सबसे अगर हम बात करें ये सर्कल में जो सबसे छोटा जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो 80 डिग्री नॉर्थ का दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसका डिस्टेंस कम होगा। यही वाली बात इसमें कही गई है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।